नमस्कार साथियों, आज मैं क्लास 10 के लिए प्रश्नावली संख्या 5.3 का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो हमें बताती है कि समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है, जिसमें लगभग सभी प्रश्न होंगे योग से संबंधित। हमने 5.1 में समांतर श्रेणी का परिचय पढ़ा था, जिसमें ए प्रथम पद था, डी सार्वंतर था, और उसके बाद में 5.2 में हमने अंतिम पद निकालना सीखा था, ए एन निकालना हमने सीखा था। तो मैं आपको एक बार थोड़ा बहुत इसका बता दूं। देखिए 5.3 में आपको योग ज्ञात करना है, यानी हमें ज्ञात करना है एस एन। क्या ज्ञात करना है हमें? एस एन, जिसका सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 फिर d और फिर ये वापस से बड़ा कोष्टक। ये इसका अपने पास दिया हुआ है सूत्र। देखिए क्या दिया हुआ है, n क्या होता है अपने पास? पदों की संख्या, n/2 2a यानी 2a, 2 क्या दिया हुआ है अपने पास? a दिया हुआ है अपने पास, प्लस n दिया हुआ है, वापस से वही n आ गया, और d क्या होता है अपने पास? सार्वंतर होता है। तो इसमें देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें इतने पदों का योग ज्ञात करना है, तो आप n/2 बड़ा कोष्टक 2a, इसको मैं 2a को a प्लस a लिखूँ, फिर प्लस का चिन्ह आ गया, और फिर क्या है n-1 और फिर d, और ये वापस से बड़ा कोष्टक। तो अब देखो ये वाला जो है, ये तो हमने निकाला था किसमें? an का सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है? an का। तो अब देखो एस एन बराबर n/2 बड़ा कोष्टक a प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ पूरे को मैं? an। क्या लिख सकता हूँ इसको पूरे को? an। an का अर्थ क्या होता है? an का मतलब होता है आपका अंतिम पद। an का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। इसके अलावा हम an को क्या बोलते हैं? l बोलते हैं। an को दूसरा चीज़ क्या बोलते हैं अपन? l बोलते हैं। तो देखो आप एस एन बराबर n/2 और a प्लस l, ये अपना सूत्र भी हो जाएगा। देखो ये सूत्र भी काम में आएगा आपके, ये सूत्र भी काम में आएगा, ये सूत्र भी अपने काम में आना है। तो वापस से बता दूं, n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 कोष्टक बंद और फिर d। अगर मैं इसको और छोटा करूं तो 2a क्या है अपने पास? a प्लस a लिख सकता हूं, बाकी का वही है आपका। और ये हमने पढ़ा था a प्लस n-1 कोष्टक d, ये किसका सूत्र होता है? an का सूत्र होता है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? an लिख दिया। ये अपने पास a पहले से है, n/2 हो गया। an को मैं l के द्वारा भी लिखता हूँ अंतिम पद को। तो अपने पास क्या सूत्र बन गया? n/2 कोष्टक a प्लस l बन गया। अब देखो आगे, यदि आपको किसी प्रश्न में बोले, यदि a b c दिया हुआ है हमें, किसी AP में दिया हुआ है, ABC दिए हुए हैं हमें AP में, AP में 3 पद हैं। कौन कौन से? A B C 3 पद हैं। तो प्रश्न पूछे कि समांतर माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना आपको? समांतर माध्य। तो सूत्र क्या हो जाएगा? B बराबर A प्लस C/2, B बराबर A प्लस C/2। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली संख्या 5.3 के प्रश्न। प्रश्नावली के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जो हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ हमें? निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली समांतर श्रेणी है मेरे पास, पहले का पहला प्रश्न दिया हुआ है 2 7 12 और 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। कहाँ तक? 10 पदों तक। इसको सोल्व करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली संख्या 5.3 के सॉल्यूशंस। अब देखिए इसका आंसर हमें क्या निकालना है? एस 10 तक पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस 10 बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 और d और बड़ा कोष्टक बंद। अब देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है इसमें? हमें दिया हुआ है a, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है अपने पास? a है, और हमें d की आवश्यकता पड़ेगी। तो d हमें निकालना आता है। d बराबर क्या है? a2 माइनस a1। तो क्या हो जाएगा? 7 - 2 बराबर 5। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है हमें। तो n का मान कितना है? 10 है। तो 10वें पद तक कितना आंसर हो गया? 10 हो गया अपना। अब सूत्र में मान रखें हम s 10 बराबर n का मान है 10/2, 10/2, 2
कोष्टक ए का मान दिया हुआ है 2 प्लस एन का मान दिया हुआ है हमें 10 माइनस 1 और डी का मान हमने निकाल लिया 5। इतना काम कर लिया। अब स्टेप टू स्टेप सोल्व करेंगे हम इसको। 10/2 2 गुणा 2 प्लस ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो जाएगा 5। अब S 10 बराबर 10/2 4 प्लस 45 4 प्लस 45 तो S 10 बराबर कितना हो गया 10/2 गुणा 49 कितना हो गया 2 गुणा 49 तो ये कितना हो गया 5 बराबर। अब देखो 9 पंजे 45 5 चौके 20 20 और 4 24 245 यानी S 10 तक का योग कितना है अपने पास 245 है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इसी का। नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया हुआ है -37 -33 -29 और 12 पद तक। कहाँ तक दिया हुआ है हमें सेकंड प्रश्न इसका -37 -33 -29 और कहाँ तक है 12 पदों तक। क्या ज्ञात करना है आपको योग ज्ञात करना है। तो अब देखिए आप फॉर्मूला वही दिया हुआ है हमें। ए का मान कितना दिया हुआ है हमें -37। डी कैसे निकालेंगे हम A2 - A1 तो A2 कितना है -33 वो माइनस करेंगे कितना -37। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस का 37। तो आंसर किसका आ गया 37 में 33 गए तो 33 और 4 37 तो प्लस का 4 आंसर आ गया अपने पास। डी का मान क्या हो गया प्लस का 4। अब इसके बाद में और क्या निकालना में एन दिया हुआ है कितने 12 एन बराबर 12 ये चाहिए सूत्र में हमें। और सूत्र क्या है मेरे पास एस एन बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 डी। अब s कहाँ तक 12 तक n का मान कितना है अपने पास 12/2 2 गुणा a का मान कितना दिया हुआ है -37 इसके बाद में प्लस का चिन्ह है अपने पास। n का मान दिया हुआ है हमें 12 -1 और डी हमने निकाला था प्लस का 4 डी हमने निकाला प्लस का 4 12/2 2 ये इससे गुणा हो जाएगा 2 गुणा -37। अब इसको ऐसे रखते हैं बस कोष्टक सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया फिर 11 गुणा 4 11 गुणा 4। अब ये से कट रहा है कितनी बार 6 बार कोष्टक। ये देखो माइनस अपने पास ये माइनस है ये प्लस है तो 7 दूनी 14 3 दूनी 6 और 1 7 किसका आ गया -74 और प्लस का 44 बराबर S12। फिर आगे क्या हो जाएगा अब S12 बराबर अब 74 में से 44 निकलेगा तो कितना बच जाएगा अपने पास ये बच जाएगा 30 किसका आएगा माइनस का और बाहर क्या है 6। अब 30 से गुणा होगा 6 तो कितना बच जाएगा 6 3 18 180 किसका माइनस का। यानी कि शुरू के जो 12 पद है उनका योग कितना आ रहा है माइनस का 180 आएगा। शुरू के 12 पदों का योग कितना होगा माइनस का 180। अब तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है पहले का तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये दिया हुआ है हमें 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 और 100 पदों तक कहाँ तक दिया हुआ हमें 100 पदों तक दिया हुआ हमें। तो अब देखिए ये अब पर क्या निकालेंगे पहले a तो a का मान कितना दिया हुआ हमें 0.6 प्रथम पद क्या अपने पास a है तो a का मान कितना हो गया 0.6। अब d निकालेंगे d क्या है A2 - A1 A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6। तो अब देखो ये ऐसे करेंगे अपन माइनस करेंगे तो 1.7 में से
0.6 घटेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बस। पॉइंट के नीचे क्या आएगा अपना, पॉइंट आएगा, तो 1 बच गया, इधर क्या बच गया 1, तो कितना आ गया 1.1 आ गया। और n कितना दिया हुआ आपको, 100 दिया हुआ है। कि पद कितने अपने पास, 100 पद हैं, तो सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 d कोष्टक बंद। एस 100 तक, n का मान है 100/2 बड़ा कोष्टक 2 गुणा ए का मान कितना दिया हुआ है 0.6 प्लस 100 का n दिया हुआ है 100 और डी अपन ने निकाला था 1.1। तो अब देखो एस 100 बराबर, ये तो गया आपका 50, 2 से कितना बार चलेगा 50 बार चला जाएगा ये। अब इसको करें अपन 1 मिनट 0.6, ये कितना हो जाएगा 99, 99 गुणा होगा किससे 1.1 से। तो अब देखना आप एस 100 बराबर 50, ये कितना हो गया 6 दूनी 12, 0 आ गया, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो आप। अब ये देखो 11 का पढ़ा था आपको, 11 9 99, 11 9 99, 99 और 9, 99 और 9 हो जाएंगे आपके 108। एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है पॉइंटों के अंदर। जितनी संख्या बाद पॉइंट है उतनी संख्या बाद यहाँ पॉइंट लगा दो। यहाँ पे एक संख्या बाद पॉइंट दिया हुआ तो एक संख्या बाद पॉइंट अपन लगा देंगे। अब इसका टोटल कैसे करेंगे अपन, ऐसे करेंगे टोटल, देखो इसका आप 108.9 में क्या जोड़ना आपको 1.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बस। 9 और 2 11, 8 1 9 और 1 10, 110.1 हो गया। कितना हो गया 110.1 गुणा 50 बराबर एस 100। अब आप इससे गुणा कराओगे आप, तो ये 0 तो मैं पहले लिख दूँ यहाँ पे, तो देखो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब देखो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था 110.1 था, यहाँ पे एक पूरे में एक ही पॉइंट है, इसमें और इसमें मिला के, और कितने संख्या बाद में, एक संख्या बाद में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 5505, 5505 अपना आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर आपका 5505 अपना पॉइंट पे जाएगा। अब देखते हैं अपन इसका चौथा प्रश्न और इसका पहले का लास्ट प्रश्न आपका 1/15, 1/12, 1/10 और ऐसे करके अपने पास कितने पद है टोटल 11 पदों तक हमें क्या करना है एस एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें एस एन। तो पहले देखो ए प्रथम पद चाहिए हमें, कितना है 1/15 है, ये प्रथम पद अपना जो कितना दिया हुआ है 1/15। इसके बाद हम क्या निकालना डी, तो डी का सूत्र क्या है A2 - A1, A2 ये रहा 1/12 और A1 कितना है 1/15। इन दोनों का एलसीएम लिया अपन, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 1/12 और 15, 12 और 15 के कॉमन फैक्टर होते हैं 60। आप लोगे एलसीएम ऐसे लोगे आप, तो 12 और 15 का एलसीएम आपको ऐसे लेना है, 2 का जाएगा कितनी बार 6 बार, इसमें जाएगा नहीं, फिर 2 का जा रहा है 3 बार, इसमें जाएगा नहीं, फिर 3 का दोगे आप 1 बार और इसमें 5 बार, फिर किसका दोगे 5 का, तो देखो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, कितना आ गया अपने पास 60 आ गया। तो अब 12 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार जाएगा 12 पंजे 60, 5 एकम 5 माइनस 15 चौके 4 बार जाएगा, 4 फिर आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना बच गया 1/60, कितना हो गया 1/60 हो गया अपना। तो डी का मान आ गया अपने पास। एन हमें दिया हुआ है कितना 11, एन बराबर कितना दिया हुआ है हमें 11 पद है, तो 11 एन हो गया अपने पास। तो अब वही फॉर्मूला अपने पास एस एन बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 d और ये बड़ा कोष्टक बंद हो गया। एस एन कितना है, एस एन है अपना 11, एस कितना है 11 है, एस हमें टोटली ज्ञात करना है ही। एन का मान दिया हुआ है 11/2, ये है अपने पास ए का मान कितना आया था मेरे पास 1/15 आया था, ए का मान कितना था प्रथम पद 1/15 था, प्लस n 11 - 1, डी का मान हमने निकाला 1/60, 1/60 निकाला भी अपन ने। अब देखो आप इसको, ये 2 1 से गुणा हुआ तो कितना बन जाएगा 2/15,
15 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2/15 और 11/2 है अपने पास, 2/15 हो गया, प्लस ये 11 में से गया तो 10, ये 10 एकम 10, 10/60 बराबर S10। S10 बराबर 11/2। अब देखो 15 और 60, तो इसका एलसीएम अभी अपने लिया था, 15 के पहाड़े में 60 आते तो 60 ही हो जाएगा इसका। 15 चौके 60, 4 बार जा रहे हैं, 4 दूनी 8 प्लस 10 कितना बन गया? 18/60 और ये गुणा हुआ किससे? 11/2 से। किससे गुणा हो जाएगा ये? 11/2 से गुणा हो जाएगा ये। तो अब देखो आप इसको काट सकते हो, ये कितनी बार? 2 से 9 बार और ये 30 बार कट गया अपने पास। अब 11 9 99 और 30 दूनी 60, 99/60 ये हो गया अपने पास S10 का मान। अब आप इसको और छोटा कर सकते हो, देखो 3 के पहाड़े से कटा है अभी तो, कितनी बार? 3 दूनी 3 3 9 और 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 0 का 0 आ गया अपने पास। S10 का मान कितना हो गया? 33/20। 33/20। आपको ज़्यादा सोल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अपने पास जो समांतर श्रेणी दी हुई थी वो किस में थी? भिन्न संख्या में थी। तो अपने पास आंसर हो गया 33/20। अब करते हैं हम दूसरा प्रश्न। पहला तो कंप्लीट हो गया अपना। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है हमें। दूसरे प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न है दिए हुए अपने पास। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? योगफल ज्ञात करना है। प्रथम पद दिया हुआ है, ये अंतिम पद अपने पास, ये कौन सा है अपने पास? अंतिम। यहाँ पे तो n पद था, ये n का मान दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे an दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है? an। तो पहले इसमें n ज्ञात करना पड़ेगा हमें। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? पहले इसमें n को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें 7 10 से ही 1/2 14 प्लस 84 तक। तो इसको सही कर लो। में ए 7 हो गया, 10 दूनी 20, 21/2 14 प्लस 84 ये हो गया अपने पास। इसके बाद में अब देखना आप, अब इसमें हमें क्या करना है। देखो ए दिया हुआ है हमें, ए का मान कितना है? 7 दिया हुआ है। डी हमें निकालना आता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 21/2 और A1 का मान कितना है? 7/1। 7 है, 7 को 7/1 कर दिया मैंने। अब देखो एलसीएम कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 21 माइनस ये 1 में जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, तो कितना बच गया? 7/2। ये किसका मान हो गया? ये हो गया अपना डी। किसका मान हो गया? डी। और एन हमें दिया हुआ नहीं है। ए एन दिया हमें 84। ए एन कितना दिया हुआ है हमें? 84 दिया हुआ है। तो अब देखो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। ए एन बराबर ए प्लस n-1 और डी। ए एन कितना दिया हुआ है हमें? 84। ए कितना है? 7 प्लस n-1 और डी हमें दिया हुआ है 7/2। 7/2। तो अब देखो ये प्लस से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -84 - 7 n-1 7/2। 84 में से 7 गया तो कितना बच गया अपने पास? 77 बराबर n-1 और 7/2। अब ये देखो 7/2 इससे क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। 7/2 क्या हो रहा है? इससे गुणा। तो 7/2 को इधर लेके आओ तो इसकी संख्या पलट जाएगी। 77 गुणा 2/7, इसका क्या हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। n-1 हो गया अपने पास। 7 से कट गया 11 बार, 2 n-1 तो 22 बराबर n-1। तो n बराबर कितना आ गया? 22 प्लस 1, तो क्या हो गया अपना आंसर? 23। n का मान कितना हो गया अपने पास? 23 हो गया। अब क्या करना है हमें? एस एन ज्ञात करना है। अब क्या करना है हमें? एस एन। तो मैं यही बता देता हूँ आपको इसको नीचे करना है वैसे तरीके से। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या था? n/2 2a प्लस n-1 और डी। अभी मैंने बताया था आपको कि इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास दूसरा भी। क्या? a प्लस एल। ए प्लस एल। एल कहाँ है अपने पास? एल देखो ये रहा, एल ये रहा अपने पास। अंतिम पद क्या है श्रेणी का? 84 है। अंतिम पद क्या है अपने पास? 84। हमें तो एन ज्ञात करना था बस। हमें क्या ज्ञात करना था? एन। और एन क्या निकाला हमने? 23 निकाल लिया। तो एस 23
23/2। ए का मान कितना है अपने पास 7 है और अंतिम पद कितना दिया हुआ है 84। अगर आपको सूत्र याद रहेंगे ना तो आप अच्छे से उनका यूज़ करके आप कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। 7 और 4 11, 8 और 1 9, ये हो गया अपने पास S23। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास टोटल मिला के 2093/2, या आप इसको भाग दोगे 2093 में 2 का, तो देखो इसे दोगे आप कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 एकम 2, 0 तो जाएगा अपने पास, फिर 9 तार वो 5 बार चला जाएगा अपना, 4 बार चला जाएगा अपना। तो देखो इसका आंसर आ रहा है अपने पास 1046 से ही 1/2, 1046 से ही 1/2 शेष पर अपने पास 1 बचेगा इसमें लास्ट में जाके। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, या तो ये कर दो आप आंसर, या ये आंसर कर दो S23। तो देखो एक बार ये देख ही लो आप, एक बार मैं बता दो आपको। देखो 2000, मैं इधर कर देता हूँ इसको, उधर जगह कम है, 2093 में भाग दे रहा हूँ मैं किसका, 2 का। तो अब देखो 2 एकम 2, 0 बच गया, 0 आएगा, 0 है अपने पास। अब कितना आएगा, 9 आएगा, 0 में जा नहीं है तो भाग टूट गया, भाग टूट के बिंदु आ गई। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 2 चौके 8, कितना बच गया, 1 बच गया, 1 के आगे क्या आएगा 13, 3 आ जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 12 हो गया, फिर 1 बच गया अपने पास। अब 1 में नहीं जा रहा, तो देखो 1046, एक शेष पर है और 2 अपने भाग दे रहे हैं, तो 1046 सही 1/2 हो गया। इसको गुणा करोगे आप वापस से, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है हमें 34 + 32 + 30 और कहाँ तक 10 तक। 34 + 32 + 30 और कहाँ तक +10 तक। तो वही ए दिया हुआ हमें कितना 34, एन हमें ज्ञात करना है, डी हमें निकालना आता है, A2 - A1 कितना हो जाएगा 32 - A2 तो क्या है दूसरा पद, और A1 कितना है पहला पद, तो आंसर कितना आ गया -2। और AN आपको दिया हुआ है 10, AN अंतिम पद क्या दिया हुआ आपको 10 दिया हुआ है। L बोल सकते हैं अपन इसको, AN बोल सकते हैं, हमें तो N ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले इसमें N ज्ञात करना है हमें तो N ज्ञात करने के लिए देखते हैं अभी अपन। तो AN का वही फॉर्मूला अपने पास, AN = A + N - 1 और D। AN कितना है 10 है, A कितना है 34 प्लस N ज्ञात करना है आपको, D दिया हुआ है हमें -2। तो देखो 10 = 34 प्लस -2, ये गुणा में इससे। तो अब देखो ये 10 34 इधर आ जाएगा, 10 - 34 बराबर N - 1 और -2। तो अभी कितना बच गया मेरे पास 24 बच गया, कितना बच गया -24। अभी N - 1 है और कोष्टक में कितना दिया हुआ है 2। अब ये 2 इधर आ जाएगा भाग में, इधर इससे गुणा हो रहा है तो इधर किस में आ जाएगा भाग में, तो भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा ये -24/-2 बराबर N - 1। ये कट गया, कितना आ गया 12 आ गया, N - 1। तो N बराबर 12 + 1 कितना हो गया 13। N का मान कितना आ गया मेरे पास 13 आ गया N का मान। और अब क्या करना है मेरे को SN ज्ञात करना है। SN क्या है N/2 बड़ा कोष्टक A + L, अभी निकाला था अपन ने। तो देखो SN कितना पद तक 13 पद तक, N कितना है 13 निकाला अभी अपन ने। A प्रथम पद कितना है 34 प्लस L कितना दिया हुआ है हमें अंतिम पद दिया हुआ है 10। तो 34 और 10 44 गुणा 13/2 और S 13। तो अब ये कट जाएगा इससे कितनी बार 22 बार, और 22 3 66, 22 से कम 22, 22 और 6 28 S 13। ये इसका अपना फाइनल आंसर हो गया 286। अब देखिए तीसरा सवाल दिया हुआ हमें -5 प्लस -8 प्लस -11 और -230। तो अब ये देखते हैं अपन
मैं सवाल लिख लेता हूँ एक बार। ये है आपका दूसरे का तीसरा परसेंट, माइनस का 5 है, इसमें जोड़ना क्या है, 8 जोड़ना है, फिर इसमें क्या जोड़ना है, 11 जोड़ना है। ऐसे अपन को कहाँ तक जोड़ना है, 230 जो अंतिम पद आएगा अपना वहाँ तक इसको जोड़ना है। तो इसको सोल्व करते हैं हम अभी। तो इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ हमें, वही ए दिया हुआ है हमें, माइनस का 5 दिया हुआ है। डी आपको निकालना आता है A2 माइनस A1, इसमें से ये घटा दो आप। तो A2 कितना है, माइनस का 8, जिसमें माइनस करना है क्या, माइनस का 5, तो माइनस 8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5, तो कितना बच गया, माइनस का 3 बच गया। डी का आंसर कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 3। और AN मेरे को दिया हुआ है माइनस का 230। AN कितना दिया हुआ है अंतिम पद, माइनस का 230। तो देखो सबसे पहले हमें n ज्ञात करना है, तो an का सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1d। an कितना है, माइनस का 230, a कितना है, माइनस का 5, n ज्ञात करना है ही, और d कितना है, माइनस का 3। तो ये -5 है, इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस 5 बराबर n माइनस 1 माइनस का 3। अभी कितना बच गया, माइनस का 225, क्योंकि 5 प्लस का है, ये है माइनस का अपने पास। तो इधर माइनस का था, इधर आएगा किसका हो गया था, प्लस का हो गया था अपने पास। तो n माइनस 1 और 3 ये गुणा में चल रहा है इससे, तो इसको इधर ले आऊँ तो किस में आ जाएगा अपने पास, भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, भाग में। ये माइनस से माइनस कट गया, n माइनस 1, अब देखो कितनी बार, 75 बार। तो n बराबर कितना हो गया, 76 हो गया। ये एक इधर आएगा तो किस में जाएगा, प्लस में, तो कितना हो गया अपने पास, 76 हो गया। अब क्या करना है मेरे को, इसका SN निकालना है, यानी कि 76 पदों का योग। तो n/2 कोष्टक a प्लस एल। ये l क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि l अपन ने निकाल लिया कितना, ये दिया हुआ था इसमें माइनस का 230। तो देखो आप s 76 बराबर n कितना है मेरे पास, 76/2। a का मान दिया हुआ है माइनस का 5, और l का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 230। तो अब देखो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब देखो आप s 76 बराबर ये कितना हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 235। कितना दिया हुआ है, 76/2, माइनस का 235 हो गया, 76/2। अब 76 तो कर जाएगा इससे कितनी बार, 3 8 38 बार, और 38 को गुणा कर दो किससे, माइनस के 235 से। तो अपना आंसर आ जाएगा 8930। 8930 ये इसका फाइनल आंसर हो गया। 76 पदों का योग है कितना, माइनस का 8930। अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न। तो मैं आपको बता दूं, अगर तीसरा प्रश्न आपको आ गया अच्छे से, तो ऐसे मान लेना आपकी ये पूरी प्रश्नावली कंप्लीट है, पाँचवीं पूरी प्रश्नावली कंप्लीट है अगर आपको तीसरा प्रश्न आता है तो। क्योंकि इसमें किसी में n ज्ञात करना है, किसी में d ज्ञात करना है, किसी में S13 ज्ञात करना है, किसी में S12 ज्ञात करना है, किसी में a ज्ञात करना है, किसी में A9 ज्ञात करना है, अलग अलग पूछा है। यानी 5.2 भी आ जाएगी, 5.1 भी आ गई, 5.3 भी आ जाएगी। अभी करते हैं अपन तीसरा सवाल। तो अब देखिए पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, एक AP में a बराबर 5 है, d बराबर 3, an 50 दिया हुआ है। हमें n ज्ञात करना है और Sn ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, a और Sn। तो देखिए अब हम इसमें से पहले हमें क्या दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद दिया हुआ है तो हम n ज्ञात कर सकते हैं an वाले फार्मूले से। an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। अब इसका an कितना दिया हुआ है, हमें 50 दिया हुआ है। a का मान है अपने पास 5, n माइनस 1, d है 3। तो अब देखना 50, 5 प्लस n माइनस 1 और 3। अभी 5 इधर आ जाएगा, ये हो गया यहाँ तक। कितना हो गया, 45 बराबर n माइनस 1 और 3। कितना कंप्लीट अपना। अब इसके बाद देखिए
ये 3 इधर से गुणा हो रहा है तो इधर आएगा, किस में जाएगा, भाग में। तो 45/3 बराबर n-1। इससे काट देगा ये, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 15 × 45 n-1। देखो n बराबर 16 हो गया, ये एक इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो क्या बन गया, ये 16 बन गया अपने पास। अब क्या ज्ञात करना था हमें पर्सन में, एक तो n ज्ञात करना था, एक ज्ञात करना था हमें Sn, दूसरा क्या ज्ञात करना था आपको, Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2। फिर इसके बाद में आप लगा देंगे यहाँ पे AL वाला लगा देंगे, क्योंकि A दिया हुआ है, L अपने पास दिया हुआ है इसमें, तो A + L, A + L, S कहाँ तक, 16 तक, S 16 बराबर n कितना है अपने पास, 16 है, 16/2। A कितना दिया हुआ है, 5, और L क्या होता है, अंतिम पद, ये है अपने पास 50। तो ये तो हो गया अपना 8, फिर गुणा 55, 8 गुणा 55 हो गया अपने पास। तो अब 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। तो 8 यानी S16 बराबर क्या आ गया, 440, 440 आ गया। समझ में आया आपको। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, ये तो इजी था पूरा का पूरा। अब तीसरे का दूसरा प्रश्न, अब मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो, तीसरा प्रश्न खुद से कर पा रहे हो, तो आपकी ये 5 प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, आपको पूरी आती है, से मान लेना आप। अब देखो इसमें क्या क्या निकालना है हमें, इसमें निकालना है हमें, एक तो डी निकालना है, क्या निकालना है, डी, और दूसरा निकालना है हमें S13, क्या निकालना है, S13 निकालना है हमें। तो करें स्टार्ट। A3 दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है मेरे को, A13 बराबर, A13 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A13 को क्या लिख सकता हूँ कि समांतर श्रेणी का अपने पास क्या दिया हुआ है, 13 पद है, और 13 पद क्या है, इसका अंतिम पद है। तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ A + 12D, और A13 कितना दिया हुआ है, 35, 35 बराबर A का मान कितना है, 7 + 12D। ये क्या हो गया, आपका समीकरण हो रहा है यहाँ पे। इसके अलावा इसको और सोल्व कर लें, 7 इधर आ जाएगा तो 35 - 7 12D, 35 में 7 गए तो 28 12D, 28/12 बराबर D, ये कट जाएगा आपस में। देखो कितनी बार कट रहा है ये, 2 एकम 2, 2 चौके और 2 6 बार, ये भी कट रहा है आपस से, 7 और 3, डी का मान कितना आ गया, 7/3। अब क्या, ये डी तो आ गया अपने पास 7/3। अब क्या निकालना है, हमें S13 निकालना है। क्या निकालना है, S13। तो S13 निकाले हम, n/2 A + L, S13, n कितना है, n दिया हुआ है 13 तक, कहाँ तक निकालना है हमें, 13/2। ए दिया हुआ है हमें 7 + L दिया हुआ है 35, तो ये हो गया 42, कितना हो गया, 35 और 7 42। अभी कट जाएगा इससे, 2 1 21, यानी हो गया 13 × 21, 13 × 21, और 13 × 21 अपन करेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 आ जाएगा अपना S13 बराबर। S13 बराबर कितना आ गया, 273, कंप्लीट आंसर। अब देखते हैं तीसरा पद, तीसरा इसका प्रश्न, A12 दिया हुआ है मुझे 37, D दिया हुआ है 3, A ज्ञात करना है और S12 ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है मुझे, A12 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, A ज्ञात करना है और S12 ज्ञात करना है। तो अब देखो AN का सूत्र लगाऊँ मैं, A तो उसमें आएगा अपने पास, तो A + n-1 और D। AN कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, A का मान है नहीं, प्लस n कितना है, n दिया हुआ मेरे को 12, ये कितने पद है मेरे पास, 12 पद है, तो 12 - 1 और ये हो गया 3, तो 37 बराबर A + 11 × 3, तो ये हो गया 33, 33 इधर आएगा बराबर A कितना आ गया, 33 और 4 37, ये हो गया अपना 4, एक आंसर कितना हो गया, 4। सिंपल है। 5.2 में अपन ने किए थे, 30% एक कैसे याद करते हैं, वैसे मैंने कर लिया इसको।
इसके बाद में अब क्या करें, एस एन निकाल ले। अब तो इसका एस एन देख लो। अब एन बटे 2 ए प्लस एल, ए अपन ने निकाल लिया, एल इसमें ये रहा दिया हुआ। तो एस एन एस 12 तक देखो आप, 12/2, ए कितना है 4 प्लस एल है 37। तो 37 और 4 41, 41 गुणा 12/2 बराबर एस 12, ये 6 हो गया, 6 गुणा 41। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 6 चौका 24, 246। प्रथम 12 पदों का योग कितना आ गया, 246। ये 3% कंप्लीट हो गए। ये तो थे अपने इजी प्रश्न, ये तो 5.2 से 5.1 से संबंधित पूरे प्रश्न थे पूरे के पूरे। अब देखते हैं अपन 14%। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या है। A3 दिया हुआ है मेरे को, A3 कितना है 15, और SN दिया हुआ है यानी योग दिया हुआ है, और D ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है। ये है तीसरे का चौथा प्रश्न। तो अब ये देखना आप, ये कैसे करते हैं अपन। देखो इसमें सबसे पहले क्या करूँ मैं, A3 दिया हुआ है जिससे क्या निकालूँ मैं, A निकालूँ पहले। A भी नहीं अपने पास दिया हुआ। तो देखो अभी जैसे अभी जस्ट प्रश्न में क्या था, अभी अपन ने A3 बराबर A प्लस n-1 और D। तो अब देखो आप इसमें A3 कितना है अपने पास 15 है, A नहीं दिया हुआ, n कितना है इसमें, इसमें तो कितना हो गया n 3 हो गया, 15 बराबर A प्लस 2D, 15 बराबर A प्लस 2D। ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इसके आगे करिए अपन, इसके आगे क्या करिए, अब दिया हुआ है हमें S10 यानी SN का सूत्र दिया हुआ आपको n/2 कोष्टक 2A प्लस n-1D। अब देखो इसमें आप पूछोगे कि A प्लस एल वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अपने पास एल है ही नहीं अभी तक, तो अपन एल कहाँ से लगाएंगे अभी। SN कितना दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है हमें 125, n अपने पास कितना है, n अपने पास दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है 10 पदों का है, तो अपने यहाँ पे कितना मान लेंगे, 10 मान लेंगे। यहाँ पे 2 A आएगा, A का तो अभी A है ही नहीं अपने पास, D है अपने पास नहीं दिया हुआ, तो ये हो गया D। तो ये कट जाएगा, ये हो गया 5 आपका 125 2A प्लस 9D। अभी गुणा करा दे इसको, ये 5 को इधर ले भी भाग में, तो इधर भाग में ले आते हैं इसको, ये इधर गुणा में था, इस तरह आ गया भाग में हो गया, 5 दूनी 10 पचम 25 2A प्लस 9D, 2A प्लस 9D इतना हो गया अपना। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 तो क्या है, यहाँ पे तो आ रहा है A आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2A आ रहा है, यहाँ पे 2D आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 9D आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अपना 9D। तो मैं क्या करूँ, इसको जोड़े घटाएं। अब तो इस समीकरण को 2 से गुणा कर दो तो 2A इसमें है, 2A इसमें हो जाएगा। तो देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने का, ऐसे प्रश्न भी अपन ने किए थे 3.1 3.2 3.3 में। तो अब देखो आप समीकरण 1 क्या है 15 बराबर A प्लस 2D, ये था समीकरण 1। इसको अपन ने 2 से गुणा किया, तो ये क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 2A प्लस 2 दूनी 4D। और दूसरा समीकरण क्या है 25 बराबर 2A प्लस 9D। इसमें से करिए अपन जोड़ बाकी,
घटाने पर समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर ये हो रहा है अपना। अब इसको करते कितने बच गए, 5 बच गए इधर, इधर ये खत्म हो गया और इधर बच गया माइनस का 5d। तो d बराबर आंसर क्या आ गया, -5/5, -5/5, तो माइनस का 1 आ गया अपना आंसर। d का आंसर कितना हो गया, माइनस का 1। अब d का मान में रख दो समीकरण 1 में, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब समीकरण 1 कहाँ है मेरे पास, समीकरण 1 ये रहा मेरे पास, क्या है 15 बराबर a + 2d ये था। तो d का मान मैं रख रहा हूँ 15 बराबर a + 2 गुणा माइनस का 1। तो ये कितना हो गया, a - 2 बराबर 15, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 + 2 बराबर a, यानी कि a का मान आ गया मेरे पास 17। और जब a का मान आ गया अब मैं कर सकता हूँ आराम से। अब देखो पूछा क्या था मेरे से, d का मान पूछा था, d का मान कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। ये देखो पूछा क्या था इसमें, d का मान पूछा था, d का मान कितना आ गया, माइनस का 1। अब क्या चाहिए मेरे को, a10 चाहिए। तो a10 का सूत्र देखो क्या होता है, क्या a10 का सूत्र ये होता है क्या, a + 9d लिख सकते हैं ना इसे भी अपन। तो a10 कितना है मेरे पास, ये a10 निकालना है मेरे को, बराबर a कितना आया 17 + 9 गुणा d का मान कितना है, माइनस का 1, तो 17 - 9 कितना बच गया, ये हो गया 8, 8 बराबर a10, क्या आ गया, a10 का मान 8 आ गया मेरे पास। तो कंप्लीट है आंसर अपना। देखो क्या पूछा था अपन से, इसमें डी पूछा था, a10 पूछा था, अपने पास दिया हुआ क्या था, a3 का मान दिया हुआ था और 10 पदों के योग, 10 पदों के दूसरा मान 10 उसका योग दिया हुआ था 10 पदों का। तो a3 का अपन ने फॉर्मूला लगाया a + n - 1 और d, इससे क्या निकला अपने पास, समीकरण बन गया 15 बराबर a + 2d। फिर इसके बाद में हमने योग का सूत्र लगाया, क्योंकि अपन को योग दिया हुआ था यहाँ पे, तो मैंने योग का सूत्र निकाल के लगा के इसमें क्या निकाल लिया मैंने, एक समीकरण और बन गया। दोनों समीकरणों को बराबर किया, उनमें जोड़े घटाए, तो डी का मान कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया मेरे पास। इसके बाद में ए का मान निकाल लिया मैंने 17 और फिर a10 के फॉर्मूले में रखा और a10 का मान आ गया मेरे पास 8। कितना मान आ गया, 8 आ गया। ये कंप्लीट आपका आंसर हो गया। अब देखिए 5वां प्रश्न, 5 में क्या दिया हुआ है हमें, पाँचवें प्रश्न में देखो आप, ये रहा डी दिया हुआ आपको, एक तो डी बराबर 5, S9 दिया हुआ है 75 और आपको ए और क्या याद करना है, A9 याद करना है, ए और A9। अब देखो ए तो आप याद कर लोगे, अब A9 के लिए क्या चाहिए आपको, a + 8d और ए है, ए कैसे करेंगे अपन, ये तो अपन कहाँ से करेंगे, उसी फॉर्मूले से अपने जो अभी किया था अपन ने। और इसमें S9 दिया हुआ है, यानी कि 9 पदों का योग दिया हुआ है, तो अब इस फॉर्मूले से अपन ए याद करेंगे इसमें। देखना आप, मैं A9 को तो क्या लिख सकता हूँ, A9 तो कैसे आ जाएगा मेरे पास, A9 बराबर a + 8d से आ जाएगा। इसके बाद में अब देखो ये दिया हुआ है S9, जो प्रश्न में दिया हुआ है उस हिसाब से अपन को करना है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n/2 कोष्टक 2a + n - 1 और d। तो अब देखना S9 कितना दिया हुआ है 75 बराबर n 9 पद हैं, 9/2, 2 a का मान मेरे पास है नहीं तो ये 2a हो जाएगा। n का मान कितना है 9 - 1 और d का मान कितना है 5। तो अब देखना आप 75 बराबर 9/2, 2a + ये कितना हो गया 9 में से 8, 8 × 5 = 40, 2a + 40, इतना काम कर लिया कंप्लीट अपन ने। तो अब देखना आप आगे इससे, अब क्या करें हम, अब देखो इसमें अंदर देखो 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 75 बराबर 9/2। अब इसमें 2 कॉमन लूँ तो देखो यहाँ पे क्या बच गया, ए बच गया और यहाँ पे क्या बच गया 20 बच गया। हो गया अपना काम इतना।
अब ये 2 से 2 कट गया, 75 बराबर 9 कोष्टक a प्लस 20। अब स्कोर करें अपन, तो देखो इसको गुणा करा दें, 9a प्लस 9 दूनी 18, 180 हो गया। अब इसको आगे करें अपन, माइनस प्लस करें तो 75 माइनस 180 बराबर 9a। 75 में से 180 जाएगा तो बचेगा अपने पास 105 किसका, माइनस का, बराबर 9a। अब भाग जाएगा 105 में 9 का, तो देखो कितना आंसर आ जाएगा, ये पूरा तो जाएगा नहीं, तो ये जाएगा 3 से जाएगा तो 35/3 हो जाएगा, लास्ट जाके कितना हो जाएगा, 35/3। अब देखो, अब ये क्या आ गया मेरे पास, ए आ गया। अब मेरे को क्या क्या चाहिए था, देखो आप A9 के लिए आपको क्या क्या चाहिए था, इसमें एक तो ए चाहिए था, ए आपको दिया हुआ नहीं था पहले से, तो आपने ए निकाल लिया। अब क्या चाहिए आपको, डी चाहिए, डी आपको दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मेट में ये रखो मान A9 बराबर a प्लस 8d। तो A9 का मान कितना है, निकालना है A9, तो ए का मान दिया हुआ है मेरे पास माइनस का 35/3 प्लस 8 गुणा डी का मान कितना है 5, तो 8 पंजे 40 बटा 1 कर दो इसको मैं, माइनस 35/3 बराबर A9। तो देखना A9 बराबर एलसीएम लूँ 3 माइनस 35 प्लस 1 एक आ जाएगा, 3 में 3 बार जाएगा, 4 3 12, 120। 120 में से 35 गई तो पीछे से जाएगा प्लस का, 85/3, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया A9 बराबर A9 आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे करना आपको ये पर्सन। तो अब देखो आप पर्सन संख्या 6, 10% टोटल इसमें, अच्छे पर्सन है पूरे ये। अब तो A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90। आपको N निकालना है और AN निकालना है, आपको N और AN निकालना है इसमें। तो अब देखिए दिया हुआ क्या है आपको, SN दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, AN निकालना है। तो सबसे पहले क्या लगाए अपन, SN का फार्मूला लगा दी। देखो SN बराबर N/2 2a प्लस N-1 और D। तो SN कितना है, 90 अपने पास दिया हुआ, SN कितना दिया हुआ है, 90। अब यहाँ पे N इसमें नहीं है ना, कितना दिया हुआ है अपने को, तो इसमें N/2 ही आएगा। अब देखना ये 2a, a का मान कितना है 2, 2 गुणा 2 प्लस N-1 और D का कितना है 8, 90 बराबर N/2, ये हो गया 4 प्लस, अब ये इसको कर दिया अपनी सोल्व अपन, ठीक है, जाएगा 8N और 8 एकम 8 किसका जाएगा, माइनस का, हो गया इतना काम। अब देखो इसमें कॉमन भी आ रहे हैं अपने पास, ये जोड़ बाकी हो रही है पहले तो, 90 बराबर N/2, ये माइनस है ये प्लस है, ये तो प्लस का दिया हुआ है, ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा 8N-4, क्योंकि माइनस का 4 बच जाएगा अपने पास, 8 किसका है, माइनस का अपने पास, तो क्या बच गया, माइनस का 4। तो अब देखिए आप इसमें कॉमन ले लूँ मैं, क्या आ रहा है कॉमन, 4 भी आ रहा है कॉमन, 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, तो देखो 90 बराबर N/2, 4 ले लेता हूँ मैं कॉमन इसमें, 4 यहाँ पे कितना बच गया 2N, यहाँ पे कितना बच गया 1, अब ये से कट जाएगा 2। अब देखो अब कितना बच रहा है मेरे पास, अब मेरे पास बचा ये 2N से गुणा जाए, क्या बन गया 2N, कोष्ट क्या है 2N-1 बराबर 90। ये N इस 2 से गुणा हो तो क्या बन गया 2N बन गया, ये क्या है इधर 2N-1, 2N-1। अब क्या करें, इसको गुणा करा दिए, 2N 2 से गुणा हुआ तो क्या बन गया 4, N से गुणा हुआ तो क्या बन गया N² माइनस ये क्या बन गया 2N और इधर क्या है 90। तो अब देखो सर्च में क्या बन रही है आपकी, 4N² 2N माइनस 90 बराबर 0। अब क्या करें, इसको और सोल्व कर ले अपन, 2 कॉमन आ रहा है सब में,
तो मैं 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया 2n स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बच गया n बच गया माइनस 45 बराबर 0। तो अब देखना 2n स्क्वायर n माइनस 45 बराबर 0, यह क्या हो गया द्विघात समीकरण। ये 2 इधर आएगा, इस 0 से भाग में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो अब इसको करते हैं हम द्विघात समीकरण के रूप में सोल्व करते हैं। ये आपको बताया हुआ है पहले से ही द्विघात समीकरण कैसे करना है हमें, क्योंकि 3.2 में अपन ने ये किए थे काम पूरे के पूरे। तो अब देख लो आप, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। समीकरण बना था अपने पास, समीकरण था भी अपना 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 90 था, 45 था माइनस 45 बराबर 0। ये बना था भी द्विघात समीकरण अपना। तो अब वही सिस्टम देखो, 3 पद अपने पास, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। नियम क्या बोलता है कि पहले पद को और तीसरे पद को आप गुणा कराओ। तो पहला पद क्या है 2, तीसरा पद क्या है माइनस का 45। तो गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 90 आना चाहिए। पहला नियम तो क्या कहता है, माइनस का 90 लेके आओ आप, और माइनस का 90 लेके आओ तो ऐसी दो संख्या हो उसमें कि जोड़े घटाए तो अपने पास कितना आना चाहिए, माइनस का n है, या पे माइनस का 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस का n आना चाहिए जोड़ने और घटाने पर। तो अब देखो 90 कैसे लेके आऊँ मैं, तो 90 के लिए मैं करूँ LCM। 2 का 45, 3 का 1000 है, 3 एकम 3, 15 3 45, 3 का 1000 है, 5 बार और 5 का 1000 है। अब देखो 3 दूनी 6, 6 3 18 और 5 अलग अलग ये पार है। अब मैं इसको ऐसे कर लूँ, 5 को 2 से गुणा करूँ, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। तो दो संख्या हो गई 10 और 9। दो संख्या कौन कौन सी होगी मेरे पास, 10 और 9 हो गई। अब आंसर किसका चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। मैं इनको जोड़ने और घटाने पे क्या चाहिए, माइनस का 1। तो माइनस 1 लाने के लिए बड़ी संख्या का मानों में माइनस मान लो, तो हो जाएगा, आराम से टुकड़े कर सकते हैं। तो देखो क्या हो गया, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 2n कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच गया, n बच गया माइनस 5 बच गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे देखो 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच गया n और यहाँ क्या बच गया 5 बराबर 0। तो अब देखो कॉमन कॉमन वालों को एक तरफ कर लो, 9 माइनस 5 और बाहर क्या बच गया 2n प्लस 9। तो अब या तो n माइनस 5 बराबर 0 या फिर 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n बराबर 5 हो गया और ये n बराबर हो गया 9, तो उधर जाएगा माइनस का और ये 2 आ जाएगा भाग में। तो अब देखो ये संख्या तो किस में टुकड़ों में आ रही है, तो ये अपन नहीं लेंगे और n का मान कितना ले लेंगे अपन, 5 ले लेंगे। n का मान कितना मान लेंगे अपन, 5। अब इसमें निकालना क्या था, हमें a निकालना था और a9 निकालना था, सॉरी n निकालना था हमें और an निकालना था। तो n तो अपने पास कितना आ गया 5, ये पहला तो अपना कंप्लीट हो गया। n तो कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। अब मेरे को निकालना था इसमें an निकालना है, क्या निकालना है an। तो an करते हैं अभी अपन, अब an आपको निकालना है। तो n कितना है मेरे पास 5 आ गया, तो a कितना हो गया 5 हो गया, a कितना हो गया 5। अब an को a5 निकालना आपको, तो a5 कैसे, जैसे an पूछा था अपन से, a का मान आपको दिया हुआ है, an का मान कितना है 5 है। तो ये क्या निकालूंगा मैं, अब मैं निकालूंगा a5 निकालूंगा मैं, और a5 को क्या ले सकता हूँ मैं, a प्लस 4d। और a5 आपको निकालना है, a का मान कितना है दिया हुआ है पहले से 2 प्लस 4 गुणा d का मान कितना है 8, d का मान कितना है 8 दिया हुआ। तो 8 चौक 32 प्लस 2, आंसर कितना आ गया a5 का 34। a5 का आंसर कितना आ गया 34। ऐसे आपका कंप्लीट आंसर होगा ये। देखो आपको an पूछा था, an निकालो आप, तो n का मान अपने पास था नहीं, n हमें क्या करना है, पाँचवा अंतिम पद निकालना है इसका। पाँचवा जो पद होगा ना, वो पद आपके पास कौन सा है, पाँचवा पद कौन सा है, तो पाँचवा पद अपने पास 34। पाँचवा पद कौन सा है 34, ये अपन ने निकाल लिया an बराबर a प्लस 4d से, a प्लस 4d से। और अब इसके बाद में अपन करते हैं, ये हो गया था अपना छठवा, हो गया 6% हो गया टोटल।
अब करते हैं 7वां प्रश्न। 7वें में दिया हुआ आपके a बराबर 8 है, an बराबर 62 है और sn 210 दिया हुआ है। एक याद करना आपको, तो सॉरी n और d याद करना है। क्या याद करना है आपको? n और d। अब इसमें हमें n और d याद करना है। क्या याद करना है? 7वें प्रश्न में n और d। an दिया हुआ है हमें 62, a 8 और sn दिया हुआ है 210। तो sn का फॉर्मूला लगाऊँ मैं। sn का देखो a भी दिया हुआ है और an भी दिया है, तो मैं ये लगाऊंगा आपकी बार a प्लस l वाला। तो sn कितना है मेरे पास? 210 है। n कितना है? नहीं है दिया हुआ, लेकिन a तो दिया हुआ है मेरे पास। a कितना है? 8 और l कितना दिया हुआ है? 62। 62 8 और तो गए आपके 70। 70 गुणा n/2 बराबर 210। इतना हो गया। अब देखो ये कट रहा है इससे कितनी बार? ये हो गया 35n। कितनी बार कट गया? 35 बार। अब 210 ये इसे गुणा हो रहा है, इधर आएगा 210 में क्या लग जाएगा? इसका भाग। 210 में 35 का क्या लग गया? आपका भाग लग गया। तो ये जाएगा आपका 6 बार। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। n तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है? d निकालना है हमें। तो d कैसे निकालेंगे? ये देखो an कितना दिया हुआ था? 62 दिया हुआ था, यानी n का मान कितना है? 6। तो यानी a6 दिया हुआ था। a6 कितना दिया हुआ था आपको? 62। a6 कैसे आएगा? a6 बराबर, ऐसे लिखोगे आप इसको, a6 बराबर a+5d। a+5d ऐसे कि नहीं अपन अब निकालना d अपन को। तो a6 कितना है? 62 बराबर a कितना दिया हुआ है? 8 + 5d। 8 इधर आ जाएगा तो किस में जाएगा? 62 - 8 बराबर 5d। 62 में से 8 गए तो 2 और 6 उधर, ये हो गया आपके 54 और 5d। d बराबर क्या आ गया? 54/5। डी बराबर आंसर क्या आ गया अपना? 54/5। ये कंप्लीट आंसर हो गया। एन निकाल लिया और डी निकाल लिया। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वें में क्या दिया हुआ है मेरे को? ए एन दिया हुआ है कितना? 4। डी दिया हुआ है कितना? 2 और एस एन दिया हुआ है -14। कितने दिया हुआ है? -14। और निकालने क्या है आपको? ए निकालना है और एन निकालना है। क्या निकालना है? ए और एन निकालना है, दोनों अलग अलग निकालने हैं हमें। तो इसमें हमें एस एन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एस एन। तो देख लो इसको अच्छे से देखना आप, ये थोड़ा लंबा जाएगा प्रश्न। करते हैं इसको भी। देखो सबसे पहले तो मैं ए एन वाला फॉर्मूला लगाता हूँ उसमें। कौन सा फॉर्मूला? ए एन वाला। तो देखो ए एन से क्या हो जाएगा मेरे पास? ए एन बराबर a+n-1 और डी। ए एन कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ए का मान मेरे पास नहीं है, एन का मान मेरे पास नहीं है और डी का मान है 2 मेरे पास। तो अब क्या करें हम? इसको गुणा करा दो इससे। 4 बराबर a+2n-2 2n-2। तो 4 ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। a+2n ये कितना हो गया? 6। a+2n 6 बराबर a+2n। अब मैं a का मान निकालूँ इसमें, तो इस 2n को इधर ले आऊँ मैं, तो क्या हो जाएगा? 6 - 2n बराबर a। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम किसी भी कोई समीकरण ऐसा आएगा जिसमें ए का मान चाहिएगा हमें, तो ए का मान हम रख देंगे 6 - 2n। क्या रख देंगे हम? 6 - 2n रख देंगे ए का मान। ए का मान क्या आ गया अपने पास? 6 - 2n। ये समीकरण 1 बन गया अपने पास। अब हमें दिया हुआ है एस एन। अब एस एन का फॉर्मूला लगाओ आप। n/2 कोष्टक 2a + n-1 और d। ये लग गया अपने पास। अब एस एन कितना दिया हुआ है? -14। एन अपने पास है ही नहीं, ए भी नहीं है, एन भी नहीं है और डी कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है हमें? 2 दिया हुआ है डी। तो अब
इसको सोल्व, इसको कर लिए सोल्व पहले। तो ये क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा अपने पास। तो देखना इसको, -14 बराबर n/2, 2a प्लस ये क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो गया। अब इसमें देखो पूरे में 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है दोनों में, तीनों के अंदर। तो n/2 और 2 को लिया मैंने कॉमन, तो इस यहाँ पे क्या बच गया, a बच गया, यहाँ क्या बच गया, n बच गया, और यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। अब 2 से 2 कट गया, तो n a प्लस n-1 बराबर -14। इतना काम कंप्लीट है अपना। अब देखो आप a, ये जो a है अपने पास, ये a दिया हुआ है, यहाँ पे a का मान आपने निकाला था, यहाँ पे समीकरण 1 निकला था आपने, तो हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 से a का मान रखने पर, तो देखो क्या बन जाएगा, ये -14 बराबर n, a का मान क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ये आ जाएगा 6 -2n, 6 -2n प्लस n-1, आगे का आ जाएगा ऐसे कैसे, तो ये -14 हो गया, ये n हो गया। अब देखो 6 में से 1 गया तो 5, और 1 n बच जाएगा इधर, तो 5 माइनस ये 2n और ये माइनस का n बच गया, हो गया इतना। अब देखो 5n - n² बराबर -14। तो अब इसको मैं सही तरीके से सेट करूँ तो क्या हो गया, n² प्लस 5n, और इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +14 बराबर 0। ये समीकरण बन रहा है अपना, लेकिन इसमें शुरू में किसका चिन्ह आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो अपन इसको प्लस को बनाने के लिए पूरे चिन्ह चेंज कर देंगे। ये क्या बन जाएगा आपका, n² - 5n -14 बराबर 0। अब क्या करें, 14 गुणा 1 पहला पद और तीसरा पद, द्विघात समीकरण बन गया। पहला पद और तीसरा पद, पहले को और तीसरे को गुणा कराए तो क्या आना चाहिए मेरे पास, 14 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -14, और जो दो संख्या लूँगा उनको जोड़ू घटाऊँ तो कितना आना चाहिए मेरे पास, -5 आना चाहिए। तो देखो 14 कैसे लेंगे, तो इसका ऐसे कर लेंगे, 2 7 और ये 7, ये दो ही संख्या 2 और 7, क्या, और ये 2 और 7, तो 7 को क्या मानूँ मैं, माइनस के आंसर चाहिए मेरे को यहाँ पे सेकंड में, तो 7 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का आपका। तो क्या बन गया, n² - 7n प्लस 2n -14 बराबर 0। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बच गया, n - 7 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, n - 7 बराबर 0। तो n - 7 और n प्लस 2 बराबर 0। n - 7 कोष्टक वाला गया, n ये रहा और प्लस 2 ये रहा, तो n बराबर 7 या n बराबर -2। अब देखो आपसे कभी बोलता है कि अपने पास पदों की संख्या -2 की है, नहीं है इतनी 2 की, क्योंकि प्लस में होते हैं 7वां पद निकाल दो आप, 8वां पद निकाल दो, 50वां पद, 100वां पद, ऐसे निकालते हैं अपन, ना कि ऐसे निकालते हैं कि -2वां पद निकालो आप। तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, n बराबर 7 हो जाएगा, n बराबर 7 हो जाएगा अपना आंसर। तो n का मान तो अपने पास आ गया, n का मान आ गया। अब क्या चाहिए हमें, a और चाहिए, क्या चाहिए हमें, a। तो देखो इसमें क्या दिया था पहले, an बराबर 4 दिया था, n का मान कितना आया, 7 आ गया, तो a 7 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये मैं लिख दूँ, दिया हुआ है क्या है हमें, an बराबर 4 दिया हुआ है, an बराबर 4 दिया हुआ था प्रश्न में, an बराबर 4 दिया हुआ था। an को मैं क्या लिखूँ, a7 बराबर 4, a7 कितना है, a7 बराबर a + 6d, a7 कितना दिया हुआ है 4, a का मान कितना है मेरे पास, a का मान तो है ही नहीं, प्लस 6 गुणा d का मान कितना आया, d का मान दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है 2। तो अब देखो ये 4 बराबर a + 12, तो ये 12 इधर जाएगा तो क्या हो गया, -8 हो गया, क्या हो जाएगा, a बराबर -8। ये अपना आंसर देगा इसका एकदम -8। अब देखते हैं अपन इसका 9वां सवाल। अच्छा सवाल था, 8वां सवाल इसका थोड़ा लेंथी था,
बट करना तो है ही, अपन करेंगे तो अपन को अभी जाएगा, ऐसी कोई बात है नहीं इसमें। देखिए नवा सवाल, ए बराबर 3, एन बराबर 8 और एस बराबर 192। डी निकालना आपको, बस सिंपल है ये तो। क्या निकालना आपको? सिर्फ और सिर्फ डी निकालना है। तो एस एन का सूत्र लगाओ आप, क्या था? एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। तो एस एन कितना दिया हुआ है? 192 दिया हुआ है ना, 192 बराबर एन दिया हुआ है 8 बटे 2, 2 गुणा 3, ए का मान कितना है? 3 प्लस एन का मान कितना है? 8 माइनस 1 और डी तो निकालना है हमें। तो ये तो कितना हो गया? 4 और ये कितना हो गया? 6 प्लस 7 डी। अब ये 4 इधर ले आऊँ मैं, 192 बटे 4, 6 प्लस 7 डी, 4 चौक 16, 3 बच गए, 8 चौक 32, 6 प्लस 7 डी, 6 इधर आ जाएगा, 48 माइनस 6, 42 बराबर 7 डी। डी बराबर 42 बटे 7, 7 6 42, 6 बराबर डी। डी का आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। सिंपल था ये तो। अब करते हैं 10वां प्रश्न। एल यानी अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 28। एच दिया हुआ है 144, यानी योग कितना दिया हुआ है? 144 और कुल पद है अपने पास 9। तो हमें ए याद करना है। तो देखो कुल पद कितने हैं? 9 है, और एल यानी अंतिम पद बोल सकता हूँ मैं। ए एन बराबर कितना है अपने पास? 28 है। तो कुल पद 9 है, तो एन यानी कि ये लास्ट वाला पद भी कौन सा होगा? 9 होगा, यानी कि A9 का मान है अपने पास 28। सोल्व आपका हो गया पूरा आंसर। तो अब देखो ये कैसे होगा अपना सूत्र लगाइए अपन दो। एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। देखो एन दिया हुआ है हमें कितना? 9 दिया हुआ है। कुल पद कितने थे? 9 थे। तो अपनी अंतिम से जो समांतर सेट है उसमें लास्ट वाला पद कहाँ है? 9 है अपना। तो एस एन यानी कि S9 बराबर यहाँ पे 9 बटे 2, ए दिया हुआ है अपने, ए नहीं है दिया हुआ। अंतिम पद कितना है? 28। S9 कितना दिया हुआ है? S9 दिया हुआ है 144 बराबर 9 बटे 2, ए प्लस 28। अब इसको इधर ले आए पूरे को, देखना भी 144 गुणा ये, अभी देखो 9 तो किस में? गुणा में, और 2 किस में? भाग में। तो 2 तो किस में आ जाएगा? गुणा में, और 9 किस में आ जाएगा? भाग में। उल्टा हो जाएगा इधर आते ही। तो ये क्या बच गया? ए प्लस 28। अब 9 से कट जाएगा, 16 नामा 144, तो 16 गुणा 2 बच गया मेरे पास, और ए प्लस 28 आ गया। ए प्लस 28 आ गया। तो 16 दूनी 32 और ए प्लस 28, 28 इधर आएगा तो 32 माइनस 28 बराबर ए। तो ए का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ए का मान कितना आ गया? 4। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएंगे, ये प्रश्न आपको समझ में आएंगे। देखो इसका तीसरा प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। अगर तीसरा प्रश्न आपने कर लिया पूरा का पूरा कंप्लीट, अच्छे से समझ लिया, तो मैं मानता हूँ कि 5वीं पूरा प्रश्नावली है ना, 5.1, 5.2, 5.3 कंप्लीटली आपको आती है। इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ लें और अच्छे से कर लें। वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।